नमस्कार दोस्तों। पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2024-25, उसके आज हम लोग प्रमुख बिंदुओं को देखते चलेंगे। जो प्रमुख आंकड़े हैं उसे समझते चलेंगे। जो परीक्षा के लिए उपयोगी होगा वही मेन कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। दोस्तों, जिस पैटर्न से आपका व्यापम और पीएससी प्रश्न करता है उसी पैटर्न से हम लोग यहाँ पर चीज़ों को डिटेलिंग के साथ समझते चलेंगे। ठीक है, परीक्षा के लिए जो मेन सार होगा उसी को ही हम लोग समझेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर। छत्तीसगढ़ का आर्थिक या इसे अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं। अर्थव्यवस्था में विकास दर स्थिर भाव पर। ठीक है, स्थिर भाव पर। भाव दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक आपका प्रचलित होता है, दूसरा आपका स्थिर होता है। ठीक है, तो स्थिर भाव पर छत्तीसगढ़ का आर्थिक में विकास दर कितना है अर्थव्यवस्था में, तो याद रखेंगे ये परीक्षा में आ सकता है 7.51%। कितना? 7.51%। भारत की बात किया जाए तो भारत का जो विकास दर में भी अर्थव्यवस्था में विकास दर है वो 6.4% है। ठीक है, देश का। छत्तीसगढ़ का कितना है? 7.51%। भारत से यहाँ पर ज़्यादा है छत्तीसगढ़ का विकास दर। ठीक है, चलिए दूसरा चीज़ समझते हैं दोस्तों। जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल राज्य घरेलू में छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों का वृद्धि दर, ठीक है, स्थिर भाव पर। देखिए, जीएसडीपी में आपके जो क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं? आपका क्षेत्र एक तो हो गया आपका कृषि क्षेत्र हो गया, दूसरा हो गया आपका उद्योग क्षेत्र हो गया, और तीसरा हो गया आपका सेवा क्षेत्र। ठीक है, कृषि क्षेत्र जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र आपका द्वितीयक क्षेत्र है, और सेवा क्षेत्र आपका तृतीयक क्षेत्र है। ठीक, अब हम लोग इसमें देखते हैं 2024-25 में वृद्धि दर कितना है। ठीक है, तो 2024-25 में वृद्धि दर की बात हो रहा है। कितना वृद्धि दर है दोस्तों? ठीक है, स्थिर भाव पर। याद रखेंगे कौन से भाव पर? स्थिर भाव पर। जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र हो गया आपका, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। ठीक है, जो अनुमानित वृद्धि दर है कृषि क्षेत्र का वो है आपका 5.38%। कितना? 5.38%। उद्योग क्षेत्र का यही है 6.92%, मतलब कृषि से ज़्यादा है उद्योग का। तीसरा सेवा क्षेत्र देखा जाए तो 8.54% अनुमानित वृद्धि दर है आपका जीएसडीपी में। ठीक, ये आंकड़ा आपको मस्ट याद करना। कृषि का 5.38, 6.92 उद्योग और 8.54 किसका? आपका सेवा क्षेत्र का। यदि ये बात करता है दोस्तों कि विगत 5 वर्षों में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर कब हुआ था, तो 2022-23 का याद रखेंगे। 2022-23 का जो है आपका लगभग 8.83% आपका यहाँ पे वृद्धि हुआ था। यदि उद्योग क्षेत्र में प्रश्न करता है कि विगत 5 वर्ष में सर्वाधिक वृद्धि दर कब हुआ था, तो 2021-22 का याद रखना है। उद्योग क्षेत्र में 2021-22 में आपका 5.35% वृद्धि दर हुआ था। और यदि सेवा क्षेत्र में प्रश्न करता है कि सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर विगत 5 वर्षों में कब हुआ, तो 2022-23 को आप लोग याद रखेंगे। और कितना परसेंटेज? 11.31%। ठीक, वर्तमान में कितना है? 8.594, 8.54, 6.92 और 5.38। ठीक, ये छोटा सा डेटा आपको याद रखना है। अगर प्रश्न करता है कि छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर ऋणात्मक मान कब था, मतलब ऋणात्मक वृद्धि दर मतलब नेगेटिव में कब था, तो याद रखेंगे 2000। ये देखिए ऋणात्मक वृद्धि दर जो हुआ था, मतलब वृद्धि दर नहीं हुआ, कमी हुआ। ठीक है, ऋणात्मक मतलब कमी हुआ। कब हुआ था? 2020-21 कोरोना काल के समय। कोरोना काल के समय क्या हुआ था? ऋणात्मक वृद्धि दर नहीं घटी थी यहाँ पर। ठीक है, जो भी जीएसडीपी में आपका क्षेत्रवार था, प्रतिशत था छत्तीसगढ़ का, उसमें आपका जीएसडीपी में वृद्धि दर
माइनस में गया था और वो था आपका 0.14%। ये माइनस में था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, ये डेटा है, याद रखना है। कृषि 5.38, उद्योग 6.92 और सेवा 8.54%। ठीक है। सर्वाधिक कब हुआ था? 2022-23 में कृषि में कितना? 8.83%। और उद्योग कितना? 2021-22 में 5.35%। और सेवा जो है 2022-23 में आपका 11.31%। ठीक। चलिए, वर्तमान में जीएसडीपी में छत्तीसगढ़ का जो स्थिर भाव पर वृद्धि दर है 7.51%। चलिए, अब छत्तीसगढ़ से जो संबंधित नवीन आंकड़ा आए हैं आर्थिक सर्वेक्षण में, उसे देख लेते हैं। सबसे पहला बात कि छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल था आपका 135,191 स्क्वायर किलोमीटर। भौगोलिक क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा बात कि इसका जो है क्षेत्रफल में भारत के कुल कितना प्रतिशत घेरता है? तो 4.1% घेरता है दोस्तों। यहाँ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था? तो आपका 2,55,45,198, ठीक है, मतलब 2,55,45,198 यहाँ की जनसंख्या थी। वर्तमान समय में 2000 आपका जो नया सर्वेक्षण जारी हुआ है 2024-25 के जनगणना अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है कुल 3,08,00,000, ठीक है। 3,08,00,000 यहाँ की जनसंख्या है दोस्तों। 3,08,67,000 यहाँ की कुल जनसंख्या है वर्तमान में। तो अब बढ़ गया है दोस्तों, लगभग 50 लाख जनसंख्या यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल वही रहता है। आपका जो जनसंख्या घनत्व है तीसरा, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या घनत्व, ठीक है, 2011 में कितना था? तो याद रखेंगे 189 था, ठीक है। 189 यहाँ की जनसंख्या घनत्व था 2011 के जनगणना के अनुसार। जबकि 2025 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में 228 यहाँ का क्या है? जनसंख्या घनत्व है, ठीक, जनसंख्या घनत्व, याद रखेंगे इसे। इसके बाद आपको देखना है जनसंख्या घनत्व में कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा जिला है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक देख लेते हैं यहाँ पर और न्यूनतम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 2011 की जनगणना अनुसार 189 आपको क्या था? यहाँ का जनसंख्या घनत्व था। सर्वाधिक की बात करा जाए तो कहाँ का था दोस्तों? तो दुर्ग का, याद रखेंगे। दुर्ग जिला में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था। और न्यूनतम की बात करें तो बीजापुर जिले में था, ठीक है। लेकिन 2025 के आंकड़ों के अनुसार, जनगणना अनुसार 228 छत्तीसगढ़ का अभी क्या है? जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक की बात किया जाए तो कौन सा जिला है? सर्वाधिक में अभी वर्तमान में रायपुर है। और रायपुर में भी कितना है आपका? याद रखेंगे 960, ठीक। और जब से सबसे न्यूनतम है अभी भी बीजापुर ही है, ये याद रखेंगे। तो बीजापुर न्यूनतम है। ओनली यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है 32 है, ठीक है। पहले 30 था। और दुर्ग का कितना था? पहले 749 था। तो अभी रायपुर का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। न्यूनतम बीजापुर अभी भी है, ठीक है। रायपुर के बाद दुर्ग, दुर्ग के बाद बिलासपुर, ऐसा आप याद कर सकते हैं। रायपुर है, फिर दुर्ग है, फिर बिलासपुर है। वहीं अगर न्यूनतम की बात करूं तो वो है आपका बीजापुर, फिर नारायणपुर, फिर आपका सुकमा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व, हो गया क्लियर ये। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, जनसंख्या घनत्व के बाद आपका लिंगानुपात, ठीक है। लिंगानुपात, प्रति 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं होती हैं, ये आपको लिंगानुपात बताता है। तो 2011 का जनगणना भी हमको देखना जरूरी है, इसलिए मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। 2011 का जनगणना में लिंगानुपात छत्तीसगढ़ का कितना था? तो वो था 991 था। अब इसमें भी याद रखेंगे आपका सर्वाधिक, ठीक है, और न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम। तो सर्वाधिक जो था आपका लिंगानुपात कोंडागांव का था, कितना था? 1033। और न्यूनतम किसका था? तो याद रखेंगे रायपुर का था 963, ठीक है। 2025 के नवीन जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है 994, ठीक है। ये सामान्य का बता रहा हूँ मैं। इसके बाद 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात भी बताऊंगा।
सामान्य लिंगानुपात है ये, ठीक है। तो ये हो गया कोंडागांव। इसमें भी अभी भी वर्तमान में भी सर्वाधिक आपका किसका है, कोंडागांव का ही है। कोंडागांव का जो लिंगानुपात है ये बढ़ गया है और ये बढ़ करके अभी हो गया 1051, ठीक है। जबकि आपका न्यूनतम में अभी कौन सा है, तो न्यूनतम में याद रखेंगे जांजगीर चांपा, ठीक है। बिलासपुर संभाग का जांजगीर चांपा कितना है ये, तो 967, ठीक, 2025 के आंकड़ों के अनुसार। तो लिंगानुपात को याद रखना है। यदि 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात की बात करते हैं, प्रश्न कम आता है यहाँ से, पर मैं आपको बता देता हूँ 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात प्रश्न करता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात था वो था आपका 969, ठीक। सर्वाधिक कहाँ था, और सर्वाधिक तो ये आपका कोंडागांव का ही था, दंतेवाड़ा का था, ठीक है, दंतेवाड़ा जिले का था। और न्यूनतम किसका था, तो शक्ति का था, शक्ति, ठीक। लेकिन 2025 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात जो है 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों का वो है 963 है। सर्वाधिक की अभी भी बात करें तो ये दंतेवाड़ा में ही है, ठीक है, दंतेवाड़ा में अभी भी सर्वाधिक है। और न्यूनतम की बात करें तो अभी बदल गया है, न्यूनतम शक्ति अभी भी शक्ति है, ठीक है, शक्ति अभी भी है, शक्ति अभी भी है किसमें, 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात में, ठीक। जबकि सर्वाधिक में कौन सा है, दंतेवाड़ा, और अभी भी दंतेवाड़ा ही है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, याद रखेंगे इसे। कितना था, 1012। प्रश्न यहाँ से करता है, ये इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात क्या है, तो अभी वर्तमान में 994 है। और न्यूनतम किसका है, तो रायपुर का है। सर्वाधिक किसका है, कोंडागांव का है, ठीक है। ये 2011 के जनगणना अनुसार। 2025 के जनगणना अनुसार कोंडागांव सर्वाधिक है, 994 ओवरऑल है, और जांजगीर चांपा सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व कितना था आपका, अभी वर्तमान में 228 है, पहले 189 था। सर्वाधिक अभी रायपुर है, फिर दुर्ग है, फिर बिलासपुर है। इसके बाद न्यूनतम की बात करें तो बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा ही था ये भी, ठीक है। चलिए, जनसंख्या 3,08,67,000 की अभी हो गई है, ठीक। चलिए अब देखते हैं किशोर जनसंख्या और युवा जनसंख्या, ठीक है। किशोर जनसंख्या, ठीक। किशोर जनसंख्या कितने प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में, तो 21.19% है किशोर जनसंख्या, ठीक है। किशोर जनसंख्या की आयु वर्ग कितना होता है, 10 से 19 वर्ष का, याद रखेंगे इसे, ठीक है। 10 से 19 वर्ष के बीच के जितने भी आयु के लोग आते हैं वो किशोर जनसंख्या के अंतर्गत कहलाते हैं। वहीं आपके 15 से लेकर के आपके 29 वर्ष तक का युवा जनसंख्या कहलाते हैं, ठीक है। और 30 के उस पार आपके वृद्ध होने लगते हैं। तो बायोलॉजिकल लैंग्वेज में आपका 15 to 29 आपका युवा है, और 10 से 19 क्या है आपका किशोर जनसंख्या है। तो किशोर जनसंख्या छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत है अभी, तो 21.19% है। सर्वाधिक किशोर जनसंख्या छत्तीसगढ़ में कहाँ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, शक्ति, ठीक है। अभी शक्ति किसके पास है, याद रखेंगे, किशोर जनसंख्या के पास है। इनके पास 10 से 19 वर्ष में ज़्यादा शक्ति रहता है, ये याद रख सकते हैं आप लोग इस प्रकार का कोडिंग करके। तो सबसे ज़्यादा शक्ति कहाँ है, किशोर जनसंख्या, ठीक। न्यूनतम की बात करें तो क्या है, जशपुर, न्यूनतम की बात करें तो जशपुर में है, ठीक है। चलिए दूसरी बात कि यहाँ पर युवा जनसंख्या को समझना है। युवा जनसंख्या कितना % है, युवा जनसंख्या, तो छत्तीसगढ़ की युवा जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, तो याद रखेंगे 29.80%, ऑलमोस्ट 30% के आसपास छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 29.80% क्या है, युवा जनसंख्या है। युवा वर्ग कितने से कितने में आते हैं, मैं आपको बताया 15 से 29 वर्ष के आयु के जो लोग हैं वह युवा वर्ष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अभी जो युवा और किशोर हैं ये बहुत बड़ा मतलब आपका किसी भी देश, किसी भी राज्य में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब वहाँ की सरकार को बदल सकते हैं या कोई भी वहाँ पर बदलाव ला सकते हैं युवा वर्ग, युवा और किशोर चाहें तो, ठीक है। तो सर्वाधिक अभी सर्वाधिक युवा कहाँ पर हैं छत्तीसगढ़ में, याद रखेंगे MCB, मनेनगढ़, चिरमिरी और भरतपुर में। जबकि न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम आपका किशोर कहाँ है, युवा कहाँ है, तो कबीरधाम में, ठीक है, कबीरधाम जिले में न्यूनतम है, ठीक। इतना याद रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है क्या, परसेंटेज,
21% किशोर और 29% मान लीजिए आपका युवा। 21 और 29 को मिलाने से कितना हो जाएगा? 50%। मतलब 50% जो है आपका किशोर जनसंख्या है और युवा जनसंख्या है। सर्वाधिक शक्ति किस में मिलेगा आपको? किशोर में न्यूनतम जसपुर। युवा जनसंख्या आपका सर्वाधिक MCB मनेंद्रगढ़ चिन्मिट भरतपुर और न्यूनतम कबीरधाम जिला। ठीक, चलिए अब यहाँ पर यह ध्यान देने वाला बात है, प्रश्न कर सकता है कि मातृ मृत्यु दर, ठीक, छत्तीसगढ़ और भारत के संदर्भ में देख लेते हैं। भारत और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देख लेते हैं दोस्तों। तो भारत में देखा जाए तो मातृ मृत्यु दर है MMR जो बोलते हैं जिसे 97 प्रति लाख। ठीक है, प्रति लाख लोगों पर आपका 97 महिलाओं की मृत्यु होती है। ठीक है, मातृ मृत्यु दर के अनुसार। जबकि छत्तीसगढ़ में बोला जाए तो कितना है? 137 प्रति लाख। ठीक, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो ये प्रसव के दौरान होने वाली जो मृत्यु हो जाती है माताओं की, उसका डेटा ही है। ठीक है, वहीं पर इसका टारगेट क्या लिया गया SDG में, मतलब सतत विकास लक्ष्य में छत्तीसगढ़ इसका लक्ष्य लिया है 2030 तक 100 से कम मातृ मृत्यु दर MMR लेके आएगा बोला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ये क्या है? टारगेट है SDG का। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत जो लक्ष्य रखा गया सतत विकास लक्ष्य, उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 2030 तक 100 से कम मातृ मृत्यु दर लाने का लक्ष्य है। अब यहाँ पे मातृ मृत्यु दर हो गया, याद रखेंगे डेटा को। 97 कितना है भारत का और 137 कितना है छत्तीसगढ़ का। 100 से कम लाने का टारगेट है 2030 तक छत्तीसगढ़ का। अगला है शिशु मृत्यु दर। ठीक है, शिशु मृत्यु दर। ठीक, शिशु मृत्यु दर ये भी देख लेते हैं भारत के संदर्भ में और छत्तीसगढ़ के भी संदर्भ में। तो भारत में देखा जाए तो 28 प्रति आपका हजार, जबकि छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो 38, यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है, प्रति हजार। ठीक, डेटा याद रखेंगे। 28 प्रति हजार है, वो कितना था महिलाओं का जो था वो लाख में था, प्रति लाख में। ठीक, तो यहाँ पर शिशुओं की मृत्यु ज़्यादा होती है। ये डेटा निकल कर के आ रहा है सामने। छत्तीसगढ़ ने सतत विकास लक्ष्य क्या रखा है? 2030 तक 15 से कम क्या रखा है? SDG गोल। ठीक है, किसने? छत्तीसगढ़ में। तो 2030 तक 15 से कम लेके आएंगे शिशु मृत्यु दर, छत्तीसगढ़ का टारगेट है 2030 तक का। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर। ठीक है, साक्षरता सबसे इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ का 2011 का आंकड़ा देख लेते हैं एक बार, और 2000 अभी वर्तमान में 25 का आंकड़ा क्या कहता है? 2011 का आंकड़ा, 2011 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल साक्षरता दर कितना था आपका? तो वो याद रखेंगे 70.28% था। ठीक है, कुल साक्षरता कितना था 2011 में? 78.28%, 70.28%। पुरुष कितने थे इसमें से जो साक्षर थे? तो पुरुषों की जो प्रतिशत था साक्षरता का वो था आपका 80.27%। जिसमें महिलाओं को देखा जाए, स्कूल में महिला कितने प्रतिशत थी साक्षर? तो याद रखेंगे 60.24%। ठीक, 2011 के आंकड़ों के अनुसार। वर्तमान में 2025 में ये जो आंकड़ा ये बढ़ गया है। ठीक, अब वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ में 75.08% क्या है? लोग साक्षर हो गए हैं। साक्षर ज़्यादा हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई है और लोगों को क्या है? वैकेंसी भी कम मिल रही है, पोस्ट कम मिल रहे हैं, रोजगार कम मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर 75.08% लोग क्या यहाँ पर साक्षर है छत्तीसगढ़ में वर्तमान में। ठीक, पुरुष कितने प्रतिशत हैं? तो याद रखेंगे पुरुष की भी संख्या बढ़ गई है, 82.75% हो गए हैं। वही महिला भी बढ़ गई है 67.40%, मतलब महिला अच्छा खासा बढ़ गई हैं। पुरुष तो सिर्फ 2% ही क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है, और महिला इसमें +7% की आज का वृद्धि हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो महिलाएं ज़्यादा अभी पढ़ने में भी आगे हैं और हर क्षेत्र में आगे हैं, आप सभी जानते हैं दोस्तों। तो साक्षरता 2011 70.28, 80.27, 16.24। वहीं 2025 में 75.08, 82.75 और 67.40। ठीक, अब यहाँ पे 2011 का तो अभी ध्यान नहीं रखते, 2025 का याद रखना है। किस चीज़ के बारे में?
कि कौन सा जिला सर्वाधिक आपका साक्षरता है और कौन सा पुरुष कौन सा महिला वाला जिला जो है सर्वाधिक है और न्यूनतम है। ठीक, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए 2011, यहाँ लिख देता हूँ 2025। ठीक, 2011 में सर्वाधिक देखने को मिलेगा कहाँ, कौन से जिला, तो याद रखेंगे दुर्ग। ठीक, सर्वाधिक किसमें, दुर्ग में था। पुरुष में अगर पुरुष की श्रेणी में बोलें तो सर्वाधिक कौन सा था आपका, तो दुर्ग ही था। ठीक है, और जबकि महिला की बात करें, महिला में ये सब सर्वाधिक का सेक्शन है। ठीक है, सर्वाधिक कुल है, तो ये जो है आपका, इसको कुल कर लेते हैं। ठीक है, कुल है पुरुष है महिला, महिला किसमें है, महिला, तो याद रखेंगे महिला भी साक्षर सर्वाधिक किसमें थी, दुर्ग थी। ये कौन सा आंकड़ा है आपका, सर्वाधिक का आंकड़ा है। ठीक है, ये आपका हो गया सर्वाधिक का, जबकि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ अभी आपका न्यूनतम के लिए। ठीक है, न्यूनतम, ये सर्वाधिक का हो गया ये आपका, और ये न्यूनतम का आंकड़ा भी आप लोगों को बताता हूँ। न्यूनतम सबसे ज़्यादा कुल अगर देखा जाए तो कुल न्यूनतम साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार आपका था सुकमा में न्यूनतम था। अगर मैं बात करूं पुरुष में, तो पुरुष में भी क्या है, न्यूनतम सुकमा ही है, सुकमा जिला। और महिला की बात करूं तो महिला में भी आपका न्यूनतम लिटरेट जो है वो भी सुकमा ही में थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2011 की जनगणना अनुसार। जबकि 2025 के अनुसार देखिए, 2025 की जनगणना के अनुसार, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्तमान डेटा, तो सर्वाधिक जो है आपका सर्वाधिक रहेगा। सर्वाधिक में कुल देखने को मिल रहा है कहाँ, तो याद रखेंगे दुर्ग कितना परसेंट, 86% के अप्रॉक्स, 86.71% है अभी। ठीक, आपका पुरुष में बोले, पुरुष की बात करें पुरुष श्रेणी का, तो वो भी अभी वर्तमान में दुर्ग ही है, और कितना परसेंटेज है, 91.75% है। महिला की बात करें दोस्तों, तो महिला भी अभी वर्तमान में कौन है, दुर्ग ही जिला आता है महिला श्रेणी में भी। कितना परसेंट, 81.62%। परसेंटेज ये याद नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन जिला याद रखना सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है। न्यूनतम की बात करें, यदि न्यूनतम जो है आपका साक्षरता कुल 2025 में न्यूनतम कौन सा जिला हो सकता है, तो वो सुकमा ही है अभी भी। पुरुष की बात करें तो पुरुष भी आपका कौन सा है, सुकमा ही है। और अगर मैं बात करूं महिला के लिए, तो भी आपका कौन सा है, सुकमा है। यहाँ पर ये डेटा तो रिटेन रह गया, ये वाला और ये वाला दोनों। आपको याद करने वाला कौन सा है, ये डेटा भी आपका सेम है और ये डेटा भी सेम है। याद करना है कि कितना परसेंटेज। और दूसरा चीज़ जिला, तो सर्वाधिक अगर 2025 की बात करें, सर्वाधिक जो है अगर सीक्वेंस बनाने को बोल दें, तो सबसे ज़्यादा है दुर्ग। ठीक, कुल की बात करें, दुर्ग सर्वाधिक कुल साक्षरता में दुर्ग सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपका है रायपुर, और रायपुर के बाद है आपका बालोद। देखिए बालोद जिला, बिलासपुर नहीं आ रहा है, कोरबा भी नहीं आ रहा है, बालोद के लोग ज़्यादा साक्षर हैं। तो यहाँ पर एक डेटा याद रखने वाला है, कौन सा, बालोद जिला। कौन सा जिला, बालोद। ठीक है, बालोद जिला जो है ज़्यादा साक्षर है बिलासपुर और आपका कोरबा या जांजगीर चांपा या धमतरी से। ठीक, किसमें, कुल की श्रेणी में बोल रहा हूँ। लेकिन अगर पुरुष की बात करते हैं दोस्तों, अगर पुरुष का बात करते हैं, पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में दुर्ग में आपको तो बता ही दिया हूँ। दुर्ग के बाद आपको याद रखना है रायपुर और बालोद दोनों एक साथ। ठीक है, और उसके बाद आपका हो जाएगा धमतरी। ठीक, जबकि महिला की बात करें, किसकी, महिला की बात करते हैं, तो महिला साक्षरता में सर्वाधिक तो दुर्ग शुरू में रहेगा ही। दुर्ग के बाद आपको याद रखना है रायपुर, और रायपुर के बाद फिर एज इट इज़ आपको याद रखना है बालोद, जो पहले वाला था सेम। ठीक है, तो एक जगह बस यहाँ पर खेला है कि पुरुष साक्षरता रायपुर और आपका धमतरी बालोद एक साथ है सेकंड नंबर पे, और धमतरी तीसरे नंबर पर है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका साक्षरता वाला आंकड़ा। सर्वाधिक साक्षर वाला जिला जो है आपका दुर्ग है। दुर्ग के बाद याद रखना है रायपुर, और रायपुर के बाद याद रखना है आपको बालोद। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था, रिपीट करा देता हूँ आप लोगों को। छत्तीसगढ़ में कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है, तो अभी वर्तमान में 75.08% है। कितना परसेंटेज है, 75.08। आप लोग इसे बार बार लिख लेंगे, देखेंगे तो याद होगा। कुल कितना है, 75.08, जिसमें आपका है ना ये टोटल है।
अब इसमें मेल की बात करें दोस्तों, मेल की बात करें तो मेल कितना था आपका 82.75%, 82, जबकि फीमेल की बात करें तो 67.40%, ठीक, 67.40% फीमेल, आपका मेल कितना 82.75 और कुल है 75.08, ठीक है। वही मैं अगर बात करूं किसका दोस्तों, जनसंख्या घनत्व, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, साक्षरता, ये आपका जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व में कितना बताया था, 2011 में 189 था, अभी कितना है, तो वर्तमान में 228 है। सर्वाधिक कहाँ की है, तो याद रखेंगे दुर्ग का हो गया है, दुर्ग सर्वाधिक है, दुर्ग के बाद आपका रायपुर, और रायपुर के बाद आपका क्या है, बिलासपुर है। इन तीन को याद रखेंगे, ठीक है, सर्वाधिक दुर्ग, दुर्ग के बाद रायपुर, रायपुर के बाद आपका बिलासपुर, इतना याद रखना है दोस्तों। इसके बाद आपको याद रखना है, मैं बताया लिंगानुपात, लिंगानुपात, छत्तीसगढ़ का भी लिंगानुपात कितना है, तो 994 हो गया, पहले 991 था, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, कोंडागांव का बताया मैंने आपको, कोंडागांव का है, कितना हो गया, 1051 हो गया। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कितना है आपका, किसका, जांजगीर चांपा का है न्यूनतम, ठीक है, जांजगीर चांपा का है, कितना था जांजगीर चांपा का, तो याद रखेंगे 966, ठीक। अगर मैं बात करूँ 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात में सर्वाधिक कोंडागांव का भी है, लेकिन न्यूनतम की बात किया जाए तो शक्ति का है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 0 to 6 ईयर के चाइल्ड की बात करूँ, 0 to 6 ईयर के लिए, तो सर्वाधिक किसका है, दंतेवाड़ा का है, ठीक है, दंतेवाड़ा जिला का है। और जबकि न्यूनतम की बात करूँ तो न्यूनतम शक्ति है। शक्ति से कुछ याद आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है, ये डेटा को याद रखना, कौन सा वाला, दंतेवाड़ा यहाँ पर चेंज हुआ है ना, सर्वाधिक वाले श्रेणी में। अगर मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ आप लोगों से इस बारे में कि शक्ति क्या चीज़ के लिए फेमस था, अभी मैं बताया, तो किशोर, जो किशोर जनसंख्या है सर्वाधिक कहाँ का है, शक्ति का है, ठीक है। किशोर जनसंख्या छत्तीसगढ़ में कितना है, तो मैं आपको बताया ऑलमोस्ट 21% के अप्रॉक्स है, ठीक है। वहीं आपका न्यूनतम जो है, न्यूनतम किशोर जनसंख्या ये सर्वाधिक है, और जो कि ये न्यूनतम है, न्यूनतम मैं आपको बता दिया हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ दोस्तों अभी तुरंत ही, है ना। तो ये न्यूनतम किसका मैं बताया था आपको, जशपुर का बताया था। जबकि मैं युवा के लिए कितना बताया था, युवा कितना परसेंटेज है, तो 29.8 समथिंग कुछ परसेंटेज था दोस्तों, 29.80% के आसपास। सर्वाधिक जो युवा थे सर्वाधिक कहाँ हैं, मनेनगढ़, चिरमिरी और भरतपुर में सर्वाधिक हैं, ठीक। जबकि न्यूनतम की बात करूँ, न्यूनतम, तो न्यूनतम कहाँ का था, कबीरधाम जिले का था, ठीक है। ये हो गया आपका लिंगानुपात, ये हो गया आपका युवा और किशोर जनसंख्या, ठीक है, और साथ ही साथ जनसंख्या घनत्व भी बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के शहरीकरण की ओर। छत्तीसगढ़ शहरीकरण, देखिए शहरीकरण कहने का मतलब क्या होता है, ये मत सोचिएगा कि जो ज़्यादा शहर है छत्तीसगढ़ में, जो सर्वाधिक जो शहरी क्षेत्र है उसको शहरीकरण की बात करें। शहरीकरण एक प्रकार का क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र थे पहले, ठीक है, वो अभी वर्तमान में शहरी बनाया जा रहा है, जिसको या शहर में प्रवास किया जा रहा है, उसी को ही आपका शहरीकरण क्या कहा जाता है। मतलब ग्रामीण से शहर में बसाना या शहर बनाना, उसको अपन शहरीकरण कह रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में शहरीकरण कितना प्रतिशत है, तो 27.76% है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो आपका शहरीकरण था सर्वाधिक, वह था आपका कौन सा, बलरामपुर जिला, ठीक है। चलिए याद रखिएगा दोस्तों इसे। इसके बाद छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय, स्थानीय निकाय का देख लेते हैं। स्थानीय निकाय कितने हैं छत्तीसगढ़ में, कुल स्थानीय निकाय तो अभी वर्तमान में 192 हैं, कितना है 192। नगर निगम की बात करें छत्तीसगढ़ में, नगर निगम कितने नगर निगम है, 14 हैं, ठीक है। नगर अगर पंचायत की बात करें या नगर पालिका की बात करें पहले, तो कितने हैं नगर पालिका, तो याद रखेंगे 54, 14, 54 और आपका 124, सबके लास्ट में 4 4 4 है यहाँ पर। कौन सा, नगर पंचायत, तो नगर पंचायत छत्तीसगढ़ में भी कितने हैं नगर पंचायत, तो याद रखेंगे 124, ठीक। कुल करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 192। तो ये नगरीय निकाय का डेटा है। नगर निगम 14 है, नगर पालिका 54 है, और नगर पंचायत कितने हैं, 124। कुल नगरीय निकाय 192, 14, 54, 124, 14, 54, 124, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में वर्तमान में ज़िले कितने हैं, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों 33 ज़िले हैं, ठीक है। 33 ज़िले अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में हैं। याद करने का तरीका कितना है, आपको पहले से पता है कि 27 ज़िले छत्तीसगढ़ में थे,
27 जिले छत्तीसगढ़ में थे। 28वां जिला आपका कौन सा बना? 28वां जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही, गोरेला पेंड्रा मरवाही, 10 फरवरी 2020, ऐसे याद कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद आपका 29, 30, 31, 32 और 33। 29वां जिला, 32वां जिला, 29वां, 30वां, 32वां और 33वां जिला कब कब बना, ये देखिए कौन सा बना। तो यहाँ एक ट्रिक है दोस्तों, मोहला, सारा, खरा, मन, शक्ति। देखिए शक्ति, तो किसी किसी का मोहल्ला जो होता है, ये मोहल्ला से मोहल्ला समझ लीजिए, मोहल्ला, तो मोहल्ला सारा, खरा मतलब खरा निकल गया, और खरा है तो मन क्या हो गया? मन में शक्ति आया, समझ लीजिए ऐसा। तो मोहल्ला सारा खरा मन, मोहल्ला से हो गया आपका मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, ठीक है, राजनांदगांव काट के बनाया गया। दूसरा हो गया मोहल्ला के बाद सारा मतलब हो गया सारंगढ़ आपका हो गया बिलाईगढ़, बिलाईगढ़ ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद खरा से मतलब आप खैरागढ़ और आपका ये हो गया छुई खदान, ठीक है। उसके बाद मन से क्या हो गया? मनेन्द्रगढ़ हो गया दोस्तों, मनेन्द्रगढ़ हो गया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। एमसीबी अभी मैं आपको बताया हूँ, सर्वाधिक जो आपका युवा जनसंख्या है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर में है। और इसके शक्ति जो है तो वो शक्ति ही है। अब ये कब कब निर्माण हुआ था, अगर प्रश्न करता है दोस्तों तो आपको ये देना है डिटेल कि, तो ये ऐसे याद कर सकते हैं, ये जो है आपका 2, फिर ये 3, 3, 9, 9, ठीक है। 2 सितंबर, 3 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, फिर आपको 3 सितंबर याद रखना है, फिर आपको याद रखना है 9 सितंबर और 9 सितंबर, कंटिन्यूसली बना है इसलिए ये डेटा याद कर सकते हैं। जबकि ये 10 फरवरी 2020 को था। तो 28वां जिला जो है आपका गोरेला पेंड्रा मरवाही बिलासपुर को काट के बनाया गया था। 29वां जिला जो है आपका मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, जो कि आपका 2 सितंबर को बनाया गया था 2022, ठीक है, 2022 याद रखेंगे। उसके बाद सारंगढ़, मोहला सारा खरा मन शक्ति, मोहला सारा खरा मन शक्ति, तो 2 सितंबर, 3 सितंबर, 3 सितंबर, 9 सितंबर, 9 सितंबर, ठीक। तो ये आपका हो गया अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 33 जिले। प्रश्न करता है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने तहसील हैं, काफ़ी लोगों को इसमें डाउट रहता है। तो नवीन आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ में 251 तहसील हैं वर्तमान में, ठीक है। चलिए इसके बाद याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में आकांक्षी जिले कितने हैं, एस्पायरेंट्स डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। आकांक्षी जिले कितना है छत्तीसगढ़ में? तो 10 जिले हैं, याद रखेंगे। कौन कौन से हैं? तो बस्तर संभाग के सभी जिले कितने जिले हैं बस्तर संभाग में? आपका 7 हैं। इसके बाद याद रखना एक हो गया आपका कोरबा, ठीक है, एक हो गया ये। उसके बाद कोरबा के बाद महासमुंद को याद रखना है, ये हो गया एक, और एक हो गया आपका राजनांदगांव, ठीक है, ये हो गया आपका एक। तो टोटल हो गया 7, 8, 9, 10 ये हो गया आपका टोटल छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिले, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर भी समाप्त करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के राजकीय आय, छत्तीसगढ़ का कृषि, उद्योग, लोक वित्त, वनों की स्थिति, वानिकी आदि चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि ये निःशुल्क शिक्षा का सभी लाभ उठा सकें दोस्तों। और हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी सब्जेक्ट्स को डिटेलिंग के साथ पढ़ सकते हैं। लेक्चर 1 से आपका सभी वीडियो को बनाया गया ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों को समझ के पढ़ें, ताकि आप लोगों को कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े। हमारे द्वारा संपूर्ण बैच, जो संपूर्ण प्लेलिस्ट बनाया गया है, संपूर्ण जो आपको शिक्षा दी जा रही है वो निःशुल्क है दोस्तों। तो आप लोग MCQ के माध्यम से भी हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप लोग थ्योरी की क्लासेस भी देख सकते हैं, गणित की क्लासेस भी चल रही हैं दोस्तों, बेसिक और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा करके उसको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक है। तो सभी चीज़ों का एक ही जगह आप लोगों को यहाँ पे समावेशन मिल जा रहा है, ताकि आप लोगों को जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो PSC का हो, चाहे व्यापम का हो, चाहे रेलवे का हो, हम यहाँ पर पूरी तैयारी करवाने का प्रयास करते हैं दोस्तों आप लोगों का एग्ज़ाम निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल पढ़ छत्तीसगढ़ के साथ। धन्यवाद दोस्तों।